हेलो एवरीवन, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो पिछली क्लास के अंदर हमने यहां पे पढ़ा था कि हम टैली प्राइम के अंदर लेजर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ग्रुप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, इन्वेंट्री मास्टर। आप सभी ने सुना ही होगा कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसका मेन पार्ट होता है इन्वेंट्री का। अगर स्टोर में कोई कैंडिडेट काम करता है तो उसको वहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। तो आज हम ये देखेंगे कि टैली के अंदर हम अपने स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोकेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के इन्वेंट्री मास्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो हम जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स क्या होते हैं, रिलेटेड टू स्टॉक, जो कि हमारे किसको रिलेट करते हैं, स्टॉक्स को रिलेट करते हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने स्टॉक्स की। स्टॉक मतलब स्टॉक आइटम हो गया, यूनिट्स हो गई, क्वांटिटीज हो गई, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अब हम इनको क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स इन टैली प्राइम। इन्वेंट्री मास्टर्स को हम क्रिएट करते हैं गेटवे ऑफ टैली से। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट पे जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री मास्टर्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री मास्टर्स कितने तरीके के होते हैं। हमारे पास टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री मास्टर्स होते हैं 5 तरीके के। फर्स्ट स्टॉक ग्रुप, सेकंड स्टॉक कैटेगरी, थर्ड स्टॉक आइटम, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ हमारे पास होता है गोडाउन। अब स्टॉक ग्रुप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप की, वन बाय वन अब हम इन सभी को लर्न करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे होता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप मीन्स क्या होता है, इट इज यूज फॉर ऑल स्टॉक ऑफ सेम नेचर्स आर कंपाउंड, कि ऐसे आइटम जिनका नेचर हमारे पास सेम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एलईडी टीवी, बिस्किट्स एंड चॉकलेट। अगर मैं बात करता हूँ एलईडी टीवी, हमारे पास कितने भी टीवी होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के हमारे पास टीवीज होते हैं, सभी के अंदर सेम चीजें होती हैं। तो वो सारा हमारा टीवी, यहाँ पे एलईडी टीवी हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप हो गया एक। बिस्किट हमारे पास बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, लेकिन अगर हम रैंडमली किसी भी शॉप पे जाके हम शॉपकीपर को ये बोलेंगे कि हमें बिस्किट दे दो, तो वो हमें रैंडमली कोई भी एक बिस्किट उठा के दे देगा। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली नेम बताएंगे तो वो हमें एक प्रॉपरली बिस्किट निकाल के देगा कि हमने ये मांगा था। तो यहाँ पे जो बिस्किट है, बिस्किट का मतलब क्या होगा, जो सभी उन बिस्किट्स को आइडेंटिफाई करवा रहा है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हम किसी एक शॉप में जाते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूंगा एक टीवी का। ओके, हम लेके चलते हैं यहाँ पे एक टीवी का एग्जांपल। मान लीजिए कि हम किसी भी एक शॉप के अंदर गए, उस शॉप में मैंने जाके ये कहा कि सर मुझे टीवी देखना है। अब हमारे पास तो टीवी की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन मैंने उसको बोला यहाँ पे टीवी का मतलब हो गया मैंने उसको अपने ग्रुप का नेम बताया, मुझे क्या चाहिए, मुझे आइटम क्या चाहिए, उसका मैंने एक सिंपल ग्रुप बताया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब हम जैसे ही उसको यहाँ पे टीवी बोलते हैं, वो कहेगा सर कौन सी कंपनी का चाहिए। तो ये टीवी हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप, जो सारे टीवी की कंपनीज को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज होती है, उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक ही सिंगल वर्ड से, टीवी से। जैसे कि अगर मान लो आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं, एचपी का लैपटॉप होता है, डेल का लैपटॉप होता है, आसूस का लैपटॉप होता है, एसर का लैपटॉप होता है, लिनोवो का भी लैपटॉप होता है। ये सारे हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं। बट अगर मैं इनको सभी को एक ही नेम से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे देखोगे एक ही नेम हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है, क्या, लैपटॉप। तो लैपटॉप जो हमारे पास है वो कॉमन वर्ड हो गया, जो एक ही वर्ड इन सभी को आइडेंटिफाई करवा रहा है। वो होता है हमारा ग्रुप, जिससे कि हम अपने कंप्लीट आइटम्स को, कंप्लीट प्रोडक्ट्स को मेजर करते हैं। ओके, अगर मैं स्टॉक कैटेगरी की बात करूं तो स्टॉक कैटेगरी जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिफाई करवाता है हमारे आइटम की कंपनी को। जैसे कि हमने बात की थी टीवी के बारे में, अब शॉपकीपर हमसे पूछता है कि सर आपको कौन सी कंपनी का चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कंपनी बताएंगे। कंपनी का मतलब कि अब हम उसको कैटेगरी बता रहे हैं कि मुझे किस कैटेगरी का यहाँ पे टीवी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बताई उसको, एक मैंने बोला यहाँ पे सोनी दिखा दो भैया, एक मैंने बोला एलजी के दिखा दो। मैंने यहाँ पे 2 कंपनी की टीवी देखने हैं, एक मेरे को सोनी के देखने हैं और एक मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एलजी का टीवी दिखा दो। अब शॉपकीपर को मैंने क्या बोला है कि भाई कंपनी के नेम बता दिए। तो कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, कंपनी का नेम, जो आइडेंटिफाई करती है किसको, हमारी कंपनी के नेम को। एज लाइक दिस, इट इज यूज टू कैटेगराइज स्टॉक अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड्स एंड कैटेगरी। जैसे कि सैमसंग एलईडी टीवी, मैंने कहा एलईडी टीवी चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी का चाहिए, तो एलईडी टीवी इज ग्रुप, ठीक है, बट सैमसंग इज कैटेगरी। ठीक है, तो सैमसंग हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे कैटेगरी निकल के आ गई है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है स्टॉक आइटम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर स्टॉक आइटम के बारे में। जैसे कि
मैंने अभी देखो यहाँ पे क्या कहा था कि भाई टीवी के बारे में बता दो, मैंने कहा टीवी दिखा दो। टीवी का नाम बोलती उसने पूछा कि कौन सी कंपनी का चाहिए, कंपनी का नाम मतलब कैटेगरी। मैंने कहा सोनी दिखा दो, एलजी दिखा दो। अब वो सोनी के अंदर भी हमको मान लो काफ़ी सारी वैरायटीज़ दिखाता है। मैंने कहा भाई मुझे सोनी का टीवी लेना है, सोनी की टीवी लेती। अब उसने मेरे को वैरायटीज दिखा दी, वैरायटी जैसे कि 16 इंची ले लो, 32 इंची ले लो, या फिर सोनी विस्टा एलईडी टीवी ले लो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे नेम्स होते हैं हर एक आइटम के। तो अब उसने मैंने कहा कि भाई देखो मुझे ना यहाँ पे क्या चाहिए, सोनी का टीवी चाहिए, ठीक है। कौन सा चाहिए, सोनी विस्टा 32 इंच एलईडी टीवी। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, ये स्टॉक आइटम का नेम बता दिया कि मैंने कहा भाई अब मुझे ना ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट दे दो आप। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, मेन आइटम का नाम हो गया, जिसमें हमारे पास कैटेगरी भी है, ग्रुप भी है और आइटम का नेम भी है। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे स्टॉक आइटम का नेम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है, इट इज़ यूज फॉर मेजर द स्टॉक क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है, जो हमारे स्टॉक आइटम की क्वांटिटी को मेजर करती है। जैसे कि केजीज, पीसीज, केजी हो गया, पीसीज हो गया, ग्राम्स हो गए, लीटर्स हो गया, ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स है जो हमारे स्टॉक आइटम की क्वांटिटी को मेज़र करती है। जैसे कि मैंने कहा एक फ़ोन दे दीजिए, या फिर एक टीवी लेना है मेरे को, एक पीस टीवी, तो एक पीस में मेज़र करेंगे। केजीज के अंदर मेज़र नहीं करेंगे इनको, हम पीसीज के अंदर मेज़र करेंगे। हम पीसीज अगर नहीं बोलना चाहते तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर, एक नॉन्स, एक नंबर दे दो, एक पीस दे दो, 2 पीस दे दो, 3 पीस दो, तो हम उसको पीसीज के अंदर मेज़र करते हैं। एक होता है गोडाउन, गोडाउन या फिर लोकेशन, दोनों सेम वर्डिंग है। काफ़ी सिस्टम्स के अंदर आपको लोकेशन देखने को मिलता है, काफ़ी के अंदर आपको गोडाउन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का स्पेलिंग जो दोनों की मीनिंग्स है वो सेम होती है लोकेशन से, गोडाउन से। अब यहाँ पे गोडाउन्स क्या होता है कि अब मान लीजिए मेरी कंपनी जो है वो दिल्ली की है। अब हम अपने सामान को, अपनी स्टॉक आइटम को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, गोडाउन वो होता है। अब मान लीजिए कि मेरा जो गोडाउन है वो मल्टीपल लोकेशंस के अंदर है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली के अंदर है, तो सीधी सी बात है हमारा एक गोडाउन दिल्ली के अंदर भी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी दिल्ली में, तो हम दिल्ली के अंदर भी सामान रखें। बट मेरा जो कस्टमर है वो जयपुर का है, मतलब कि मेरे जो कस्टमर्स है, कुछ कस्टमर्स मेरे जयपुर के हैं, उदयपुर के हैं, मतलब राजस्थान के हैं। हम अगर बेसिकली बात करें तो हमारे पास एक जो कुछ कस्टमर्स है वो राजस्थान के हैं, ठीक है। अब मुझे उन राजस्थान वाले कस्टमर्स को क्या करना है, यहाँ पे अपने सामान को सप्लाई करना है, भेजना है। अगर मैं दिल्ली से सामान को राजस्थान ट्रांसफ़र करता हूँ या फिर सेंड करता हूँ, भेजता हूँ, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है, जिससे कि जो हमारा रिलेशंस होता है कस्टमर के साथ में वो ख़राब होता है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपने गोडाउन्स क्रिएट करके रखती है, गोडाउन्स बना के रखती है, जिससे कि उसको सामान स्टोर करने में इश्यूज़ नहीं होते। जैसे कि फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा नाम। अब मान लीजिए हमने कोई सामान ऑर्डर किया, वो अहमदाबाद से आ रहा है, अहमदाबाद से कहाँ आया, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ गया, जयपुर, जयपुर से वो आगे जहाँ पे उसकी लोकेशन होगी फिर वो वहाँ जाएगा, तो वो गोडाउन टू गोडाउन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने सामान को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स की हेल्प लेती है। तो ये गोडाउन्स हमारे पास होगी एक लोकेशन का नाम कि आप अपने सामान को किस किस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर, एज लाइक दिल्ली हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया, आप यहाँ पे बोल सकते हो कोटा हो गया, रेवाड़ी हो गया। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे गोडाउन्स को ले सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार टैली के अंदर क्रिएट करके देखेंगे कि टैली के अंदर हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अपने टैली को ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स को क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इन्वेंटरी मास्टर। तो हम अकाउंटिंग मास्टर पे क्लिक ना करके कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी मास्टर्स के ऊपर जाएंगे। और सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस भी क्या आ रहा है, ग्रुप का आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे वही ऑप्शन है, स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक कैटेगरी आ गई, स्टॉक आइटम आ गई, यूनिट्स एंड गोडाउन, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एक आ रहा है स्टॉक ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्टॉक ग्रुप को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने कहा स्टॉक ग्रुप का नाम है हमारे पास यहाँ पे सोनी एलईडी टीवी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एलईडी टीवी, एंटर करता हूँ। हम इसको प्राइमरी रखेंगे। अभी हम यहाँ पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं तो हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं। एक मैं यहाँ पे फ़ोन ले लेता हूँ, एक मैंने यहाँ पे ले लिया फ़ोन का, इसको भी हम प्राइमरी रखेंगे और एंटर करते हुए इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। उसके बाद भी हम बैक आते हैं यहाँ से। देन उसके बाद हम कैटेगरी पे जाते हैं। कैटेगरी का मतलब हो गया आपके प्रोडक्ट की कंपनीज। तो कंपनीज में यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक मैंने लिया यहाँ पे सोनी। अगर मैं एलईडी की बात करूँ तो प्राइमरी रखेंगे इसको।
एक हमारे पास मैंने ले ली यहाँ पे LG, देन सेव। इसी तरीके से मैं फोन के अंदर लेता हूँ ओप्पो, इसको हम प्राइमरी रखेंगे। एक मैंने ले लिया यहाँ पे वीवो, देन यहाँ पे भी हम इसको सेव कर देंगे। मेरे पास 4 कंपनीज होगी, 2 मोबाइल की और 2 मेरे पास टीवीज की। बैक करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास स्टॉक आइटम। देखो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे यूनिट्स को। यूनिट हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंपल यूनिट्स, एक होती है कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट के अंदर हम सिंपल पीसेस को, ग्राम्स को, किलोग्राम को, लीटर को, इनको क्रिएट करते हैं, बॉक्सेस वगैरह। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट से कनेक्ट करते हैं। एज लाइक जैसे कि मैंने बोला 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम कनेक्टिविटी करते हैं। एक बॉक्स इज इक्वल टू 75 पीसेज। जैसे कि हम एक बॉक्स खरीद के लेके आते हैं बिस्किट का, एक बॉक्स, या फिर हम बोले कि एक बॉक्स मुझे चॉकलेट का परचेज करना है, तो अगर मैं बात करता हूँ एक बॉक्स चॉकलेट की, चॉकलेट कितनी आएगी 25, 30 इतनी, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 25 पीसेस या फिर 30 पीसेस। तो वो हमारी होती है वहाँ पे कंपाउंड यूनिट। तो अभी हम सबसे पहले सिंपल यूनिट को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे बोला सबसे पहले पीसेस, यहाँ पे आपको सिंबल डालना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट नाम एंटर करना है, यहाँ पे आपको इसकी UQC कोड को क्लिक करना है। ठीक है, UQC कोड मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। UQC कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। एंटर एंटर एंड सेव। उसके बाद में मैंने एक ले लिया यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ से हम KGS को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद में हम कितने नंबर्स यहाँ पे ऐड करते हैं, डेसिमल के बाद में कितने हमारे पास नंबर्स होते हैं। हमारे पास किलोग्राम्स के अंदर 3 नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं, 3 डाल के सेव। ठीक है, एक मान लो आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं नोन्स का नंबर्स, क्लिक किया सेव। इस तरीके से आप इनको क्रिएट कर सकते। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करना है, अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करना है तो आप जाओगे यहाँ से बैक। जैसे मैं बैक प्रेस करता हूँ बैक स्पेस को, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे यूनिट ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ यूनिट्स के अंदर, एक कंपाउंड एक सिंपल। आपको यहाँ पे कंपाउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप कंपाउंड के ऑप्शंस आ गए। मैंने कहा 1 kg इज इक्वल टू कितने पीसेज, मैंने कहा कि भैया 1 पीसेज, मैं यहाँ पे 1 पीस लेके चलूंगा। मैंने कहा 1 पीस बराबर होता है 2 किलोग्राम। देन क्रिएट, यहाँ पे 1 पीस बराबर 2 किलोग्राम, 2 केजीज 2 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे गोडाउन्स के ऑप्शंस आते हैं कि आप अपने मटेरियल को कहाँ पे स्टोर कर रहे हो। तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट न्यू, अल्टर एग्जिस्ट। क्रिएट न्यू में हम क्रिएट को न्यू क्रिएट करते हैं। अल्टर एग्जिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं हम उसी को अल्टर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे न्यू को क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे गोडाउन्स के नेम, लोकेशंस के नेम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेन लोकेशन है, तो हमारी मेन लोकेशन यहाँ पे दिल्ली ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया रेवाड़ी, एंटर करता हूँ, इसको प्राइमरी करेंगे। यहाँ पे आपको मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई मिलेंगी। और मेन लोकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने कंपनी का एड्रेस डाला था। तो मैंने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे दिल्ली डाल रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपनी की मेन लोकेशन है वो भी हमारे पास यहाँ पे दिल्ली ही रहेगी। देन उसको हम सेव करेंगे। एक मैंने ले लिया यहाँ पे जयपुर, सेव, इसको भी हम प्राइमरी रखेंगे। ठीक है, एक मैंने ले लिया यहाँ पे कोटा, इसको भी हम प्राइमरी रखेंगे और सेव कर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। बैक जाते हैं यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली विंडो निकल के आएंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है स्टॉक आइटम का नेम। अब देखना, मैंने डाला यहाँ पे सोनी टीवी 22 इंच, या फिर मैंने यहाँ पे डाला सोनी विस्टा 32 इंच LED टीवी। ये फुल नेम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास LED टीवी ग्रुप हो गया, सोनी हमारे पास क्या हो गई, कैटेगरी का नाम, कंपनी का नाम, और ये हमारे पास विस्टा 32 इंच, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट का नेम। एंटर करेंगे यहाँ से। सबसे पहले अंडर का मतलब होगा ग्रुप। अब देखो हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, LED टीवी, तो हमें यहाँ से LED टीवी वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी कंपनी है हमारे पास, सोनी है, सोनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यूनिट हमारे पास पीसीज में बिकती है ये सारी चीजें, तो पीसीज को सिलेक्ट करके एंटर कर। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद में एंटर करते हुए आएंगे। अब मैंने कहा हमारे पास जो सोनी विस्टा टीवी है वो 1000 पीस है, 1000 पीसीज है। एंटर करोगे, जैसे एंटर करोगे ये देखिए हमारे पास एक एलोकेशन की विंडो निकल के आती है, जिसमें हमें बताना होता है कि हमारी जो ये 1000 पीसेज की जो क्वांटिटी है वो किन किन गोडाउन्स के ऊपर अवेलेबल है। मैंने कहा सबसे पहले मेन लोकेशन के अंदर है मेरे पास यहाँ पे 500 पीस। किसके रेट के अकॉर्डिंग है, मान लो 25,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन एंटर। उसके बाद में मेरे पास है जयपुर के अंदर 300 पीसेज, सेम प्राइस रहेगा यहाँ पे। देन एंटर।
उसके बाद में मैंने ले लिया यहाँ पे रेवाड़ी, कि रेवाड़ी के अंदर मेरे पास 200 पीसेज है, सेम प्राइस मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड यहाँ पे सेव कर। अब आप यहाँ पे अमाउंट देखोगे 2,50,00,000, 2,50,00,000 रुपीज यहाँ पे आ गए। एंटर करेंगे और ये देखिए हमारे पास एक्सेप्ट की स्क्रीन आ गई है और वो जो चीजें हमने डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर भी हो गई है। देन यहाँ से सेव कर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक फोन को क्रिएट करता हूँ, Vivo Y23, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास फोन का नेम हो गया। एंटर, क्या है मेरे पास फोन है तो ग्रुप यहाँ से फोन को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे Vivo की है, Vivo सेलेक्ट करेंगे। पीसीज के अंदर हम लोग फोन्स को परचेज करते हैं, पीसीज लिया यहाँ से। एंटर करते हुए क्वांटिटी के ऊपर आएंगे वापस से, मैंने कहा 500 क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है। वापस से ये वाली विंडो निकल के आएगी। मैंने कहा मेरे पास मेन लोकेशन पे है यहाँ पे 300 पीसेस, कितने के अकॉर्डिंग है, 50,000 के अकॉर्डिंग। कितने के अकॉर्डिंग है मेरे पास, 14,000 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे पर पीसेस है। उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे जयपुर, 200 पीस मेरे पास जयपुर के अंदर है। प्राइस हम यहाँ पे 14,000 ही रखेंगे, 28 लाख रुपए मेरे पास आ गए और टोटल हो गए मेरे पास यहाँ पे 70 लाख रुपीज। एंटर करते हैं, सेव हो गया। अब इनकी रिपोर्ट को हम कहाँ पे चेक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टॉक समरी का रिपोर्ट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, कितने पीसीज हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आपको शो हो रही हैं, एलईडी टीवी और फोन। मैंने जैसे ही एलईडी टीवी पे एंटर किया, पीसीज का नेम आ गया कि आइटम का नेम क्या है मेरे पास, ये है। मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे पीसीज का नेम, ठीक है, कि मेरे पास सोनी विस्टा एलईडी टीवी है, कितनी क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, रेट क्या है 25,000 है एंड वैल्यू क्या है हमारे पास, टोटल वैल्यू बता दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर के थ्रू हम अपने स्टॉक आइटम्स को, यूनिट्स को, कैटेगरी को, इनको क्रिएट कर सकते हैं और टैली प्राइम के अंदर हम अपने इन्वेंट्री को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लर्न करने वाले हैं। आज के लिए हम रखेंगे इतना ही।